तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ इंटरमीडिएट का सेकंड चैप्टर लेकर, जिस चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम। प्रोज सेक्शन का है ये। पहला वीडियो में बना दिया हूँ, दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई ये रचना है बच्चे। तो सबसे पहले किसी भी समरी को लिखना हो तो हम जो ये राइटर होते हैं बच्चे, इनका इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो याद रखेंगे, कहता है कि व्हाट इज़ द समरी ऑफ भारत इज़ माई होम। तो हम लिखेंगे, इसमें 8 से 10 लाइन लिखना होता है। तो फर्स्ट पहले हम इनका परिचय देते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897 इन हैदराबाद। बच्चों, इसको पढ़ाने के साथ ही मैं तुम्हें बताता हूँ कि अंग्रेज़ी इजी तरीके से पढ़ा कैसे जाता है। सबसे पहले हम डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे पहले दिया है, सब्जेक्ट के तौर पे इनका नाम ले लेंगे। और वाज बताता है कि पास्ट टेंस में हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। वाज बॉर्न माने डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। अब पीछे से आगे की तरफ पढ़ो, हैदराबाद में 1897 में, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में 1897 में हुआ था। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। वह महान, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महान, फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। वह महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। कहता है कि ही वॉज एन एमिनेंट या ग्रेट एजुकेशनिस्ट। मतलब वह एक एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, लिखते जाओ, और ग्रेट माने होता है महान। वे एक प्रसिद्ध या महान एजुकेशनिस्ट थे। एजुकेशनिस्ट का मतलब शिक्षाविद, जो शिक्षा में बहुत महान होते हैं उनको शिक्षाविद कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 19, इसको और इधर लाते हैं हम लोग, हाँ, इन 1967। तो इस तरीके से ये हो गया 1967 बच्चे। चलो थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं और इसको सामान्य करने के लिए अब हम इसको दबा कर देखते हैं। नहीं, इसको नहीं, हाँ ठीक है बच्चे, यहाँ आ जाओ। अभी ये पहली बार मैं इसको लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, कोई टेंशन नहीं, इसको समझते चलो, फिर से समझो। तो वही कहता है कि वह 1967 ईस्वी में बिकेम द प्रेसिडेंट, यहाँ हम लिख लेंगे थर्ड प्रेसिडेंट, तीसरे राष्ट्रपति थे बच्चे। 1967 में हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। याद रखेंगे बच्चे, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये हमारे तीसरे राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में। और जब ये 1967 में राष्ट्रपति बने बच्चे, मात्र अभी 2 ही साल ये राष्ट्रपति थे कि फिर इनकी मृत्यु 1969 में हो जाएगी बच्चे। तो इस तरीके से ये पहले राष्ट्रपति होंगे हमारे देश के जो राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और उनके बाद एक कार्यवाहक प्रधान ये राष्ट्रपति बनेंगे। और ये सब मैं तुम्हें हिस्ट्री के पेपर में बता चुका हूँ, वहाँ से वीडियो तुम देख लेना बच्चों। चलो तो फिर हम आते हैं इसमें। कहता है कि इनके बारे में थोड़ा सा और लिखना है बच्चों कि बिफोर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिफोर माने पहले, या बीइंग माने होना, माने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने समझो कि भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले। खूब बढ़िया समझते जाओ, जो मैं मार्किंग करता हूँ बच्चे, इस तरीके से ही समझना है अंग्रेजी को। अंग्रेज़ों का मैक्सिमम काम उल्टा ही होता था, इसीलिए हम लोग उल्टा समझेंगे तो अंग्रेज़ों को बढ़िया से समझ जाएंगे। तो कहता है बिफोर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले, डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, माने बिहार के राज्यपाल के तौर पे उन्होंने हमारे देश में बिहार की सेवा ये कर चुके थे बच्चे। सर माने सेवा करना, अर्थात राष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे जी, बिहार के गवर्नर थे। आगे कहता है कि भारत इज माई होम
यह इनके पुस्तक का नाम है, इज पीस ऑफ हिज स्पीच। यह उनके स्पीच का नाम है, पुस्तक नहीं, बल्कि वो जब राष्ट्रपति बनने के पहले जो शपथ लिए थे उसी स्पीच माने भाषण का यह अंश है। पीस माने टुकड़ा या अंश कहते हैं। कहते ही गेव ड्यूरिंग टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, ये बार बार आता है, कहता ये हटाओ और ऊपर मैं करता हूँ फिर से इसको बच्चों, और इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर से समझो। तो कहता है कि ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, अर्थात 1967 ईस्वी में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ लेते समय, भारत के राष्ट्रपति पद का शपथ लेते समय, कहता है इसमें से फिर से देखो, ड्यूरिंग के दौरान, राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के दौरान, ही गेव उन्होंने यह स्पीच दिया था। कहता ही प्लेस्ड हियर टू सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। तो टोटली इसमें लिख लेंगे हम लोग। कहता है कि उन्होंने क्या किया, जो ही प्लेस्ड, उन्होंने शपथ लिया था, हियर माने यहाँ। अब क्या पूरा सेंटेंस कैसे समझेंगे, तो उन्होंने शपथ लिया, तो वहाँ पढ़ेंगे कि उन्होंने, कहता है कि इंडिया कल्चर माने भारत के संस्कृति का पूर्ण रूप से माने पूरा का पूरा सेवा करने का उन्होंने शपथ यहाँ लिया था। कहता है कि ही डिड ऑन 3 मई 1969, वह 3 मई 1969 ईस्वी को कि वो डेड माने मर गए। बच्चे अगर इस तरीके से तुम पढ़ते हो तो तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका पता चलेगा, रट्टा नहीं मारोगे। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, वर्ब देख लेंगे प्रेजेंट में है कि पास्ट में, और सबसे पीछे चले जाएंगे या वहाँ से उल्टा करके उसको पढ़ते हुए चले आएंगे। अब इसमें कहता है बच्चे कि द स्पीच, यह जो भाषण है, भारत इज़ माई होम, इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हिज हार्ट, यह उनके हृदय का एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति, माने दिल की अभिव्यक्ति, इज माने है, माने उनका भारत इज माई होम जो है उनके दिल की अभिव्यक्ति है, माने वो उनके मन में जो विचार है भारत के प्रति उसी की अभिव्यक्ति है। ये कहता है कि फेल्ट फीलिंग फॉर इंडिया एंड इंडियंस, उन्होंने भारत और भारतीयों के लिए जो फीलिंग किया, अनुभव किया, एहसास किया, एंड हिज कमिटमेंट टू द ग्लोरी, और उन्होंने भारत के लिए एक कमिटमेंट दिया, माने एक वादा किया, द ग्लोरी एंड ग्रेटनेस ऑफ दिस कंट्री, माने इस देश के गौरव और महानता के बारे में उन्होंने एक कमिटमेंट किया कि हाउ टू डेवलप द कंट्री इंडिया, भारत को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने एक कमिटमेंट दिया कि मैं भारत के ग्लोरी के लिए, गौरव के लिए और इसके महानता के लिए आई विल सर्वाइव हियर, मैं यहाँ जीवन बसर करूँगा, मैंने भारत के डेवलपमेंट के लिए मैं सब कुछ करूँगा। आगे उन्होंने क्या कहा बच्चे, कहता है कि ही कॉल्स इंडिया इज, इंडिया के बाद लिखेंगे इज, ये देख लो फिर कुछ गड़बड़ हो गया, लगता है कि अब इसको कैसे चेंज करें, ऐसे कर लेते हैं। चलो अब ये एक बार और एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये मूव होते रहता है बच्चे। हाँ तो ठीक है बच्चे, फिर से मैं क्या बोला, ही कॉल्स इंडिया इज, उन्होंने क्या कहा जी, तो ही कॉल्स इंडिया इज अ यंग नेशन, भारत एक युवा राष्ट्र है, ऑफ एंसेंट पीपल, माने कहता है कि भारत प्राचीन लोगों का, यंग नेशन माने एक युवा राष्ट्र है, एंड प्लेसेस हिमसेल्फ, और स्वयं उन्होंने, प्लेसेस माने प्रण करते हैं, माने वो शपथ लेते हैं, टू क्या, द सर्विस ऑफ हर ओल्ड कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियाज, मतलब है कि पुराने ओल्ड कल्चरल वैल्यू, पूरा एंड आइडियाज माने पुराने सांस्कृतिक मूल्यों और आइडियल्स का, आइडियल्स है ये, आइडियल्स माने होते हैं आदर्श, पुराने
सांस्कृतिक मूल्य और आदर्शों का सेवा करेंगे। मतलब क्या हुआ कि हम लिखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन व्हेन ही वाज टेकिंग द oath of first president of India, he pledged that he himself he will serve the country and the old cultural values and ideals। पुराने आदर्श और सांस्कृतिक मूल्यों का वे सेवा करेंगे। कहता है कि ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द इकोनॉमिक सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। मतलब ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ, इसका मतलब हुआ उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। बच्चे किसके लिए समर्पित किया, इसे देखेंगे तो इसमें लिखेंगे हम लोग ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द इकोनॉमिक सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्रेट नेशन। मान इस महान राष्ट्र के इकोनॉमिक माने आर्थिक, सोशल माने सामाजिक और मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक मूल्यों के विकास के लिए अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। इट मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन डिसाइडेड दैट वी हैव टू sacrifice ourselves for the economic, social and moral development of India and I will make the India a great nation in the world। ये समझो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का सोच था बच्चे। कहता है ही कॉल्स अपन द कंट्रीमैन, तो कंट्रीमैन मतलब वह अपने ग्रामीण लोगों को भी क्या कहा था, टू शेड का मतलब ही होता है मतलब छाया देना। और उन्होंने कहा इथार्जी एंड इथार्जी माने होता है सुस्ती, माने जो लोग अगर सुस्त पड़े हुए हैं, गांव के लोग जो आवासन की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, कहता है उन्हें कैसे डेवलप करना होगा कंट्री का, तो दे विल हैव टू डू हार्ड लेबर फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि देश के ऊपर उठाने के लिए, ऊपर अपलिफ्ट माने ऊपर की ओर, फॉर माने के लिए, माने हमारे देश को ऊपर उठाने के लिए एवरी कंट्रीमैन हर एक ग्रामीण वासियों को डू हार्ड लेबर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वे हमारे देशवासियों को सजेशन भी देते हैं कि हाउ टू डेवलप द कंट्री। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद फिर इतना अगर हम लिख देते हैं तब भी हमारा ठीक है बच्चे। अब अगर इसमें से कुछ लिखते हैं, थोड़ा सा और लिख लेंगे बच्चे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लेसन तो ज़्यादा मैं बना दिया हूँ, लेकिन मात्र इसमें मैं तुम्हें छाँट के बताऊंगा और वहाँ से मात्र उतना ही लिखोगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख लेना ही आस्क देन टू बी डिसिप्लिन्ड एंड मॉरली अपराइट। इसलिए वो कहते हैं ही आस्क, वह कहते हैं क्या, तब वो कहते हैं अकी टू बी डिसिप्लिन माने शिष्टता में रहो, शिष्टाचार का पालन करना है, एंड मॉरली अपराइट और अपने नैतिक चरित्र को हमेशा ऊपर रखो बच्चे। ही थिंक्स दैट, वह सोचते हैं कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन हियर। व्हाट वाज द मेन कॉजेज टू डेवलप द इंडिया बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन सपोज इट आस्क इन योर एग्जामिनेशन कि ये क्या कारण बताते हैं कि हाउ टू डेवलप द कंट्री। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में दो चीज़ें लिखोगे बच्चे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज thinking that suppose you want to develop the country then you have to develop first of all the villagers and the Indian people। भारत के लोगों को और ग्रामीण वासियों को अगर डेवलप कर दिए तो समझो बच्चे अगर तुमने देश को डेवलप कर दिया। इसीलिए अगर कोई भी लीडर इट सेज दैट अगर कहता है कि वी विल डेवलप द कंट्री देन इट दे विल कमिट मिस्टेक, इसका मतलब कि वह गलती करेगा बच्चा, क्योंकि हम देश को डेवलप नहीं कर सकते हैं। वी कैंट डेवलप द कंट्री, वी शुड डेवलप द ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द नेशन। अगर भारत के प्रत्येक एक व्यक्ति को अगर हम डेवलप कर दें तो इंडिया ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। इसीलिए ये कहते क्या है बच्चे, ही आस्क देन टू बी डिसिप्लिन्ड एंड मोरली अपराइट, कि वो शिष्टाचार में रहते हुए अपने मोरल चरित्र को उत्तम कीजिए। और कहते हैं कि ही थिंक्स दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा ही वह सबसे बड़ा हथियार है ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इट मीन्स एजुकेशन को याद रखेंगे। एजुकेशन ये मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चे। एजुकेशन के बारे में हम लिखेंगे बच्चे कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ बाय विच वी कैन डेवलप आवर सेल्व्स। एजुकेशन इज द मोस्ट वीपन टू डेवलप फॉर एवरीबडी। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है
तो क्या होती है, एजुकेशन होती है बच्चे। यहाँ से इतना ही देखोगे, और बाकी इसमें कई सारी चीज़ें मैं तुम्हें लिखा हूँ बच्चे, उस पर तुम ध्यान दो। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में इतना लिख लेना जो मैं तुम्हें यहाँ बताने जा रहा हूँ। क्या लास्ट में लिख देंगे बच्चे हम कि 10 कहता है कि इस प्रकार, 10 माने होता है इस प्रकार। वी कैन से दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन इज एन यूनिक पर्सनालिटी, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हम कह सकते हैं एक यूनिक पर्सनालिटी थे, माने एक अद्भुत व्यक्तित्व पे प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। कहते हैं कि हु सेड, जिन्होंने कहा, दैट कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा जो अतीत है वो मरा हुआ नहीं है और स्थिर भी नहीं है। इन हिज व्यूज, उनके विचार से कहते हैं कि पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक, हमारा जो अतीत है वह जीवित है और डायनेमिक, गतिमान है। सो हमें करना क्या चाहिए बच्चे, इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, इसमें कहता है बच्चे ठीक से समझो, एंड द प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ से समझेंगे प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, या हमारे भविष्य की संभावनाओं को, प्रोस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है, संभावना, तो हमारे भविष्य के संभावनाओं को ये बताता है बच्चे कि हम अपने पूर्वजों से सीखें। हमारा पास्ट जो है वह एलाइव अभी और डायनेमिक, गतिमान है। हमारे पूर्वजों ने जो बताया कि हाउ कैन यू डेवलप आवर कंट्री, तो उसी तरीके से हम इंडिया को माने डेवलप करने की बातें करेंगे बच्चे। तो अंतिम लाइन इनका ये याद रखना बच्चे, इसमें बताता क्या है कि कहता है कि इंडिया इज़ अ न्यू स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल, भारत एक वो नया राज्य है जो क्या है जी, एंसेंट पीपल, प्राचीन लोगों के द्वारा ये बनाया गया है बच्चे। सो ही सेज टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर, इसलिए वह भारतीय संस्कृति के महत्व को हाईलाइट, उजागर करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एमिडस्ट डाइवर्सिटी, मतलब जो हमारे यूनिटी एमिडस्ट डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता में एकता। यूनिटी माने एकता, एमिडस्ट माने बीच में, और डाइवर्सिटी माने अनेकता, माने अनेकता में एकता की बातों के सिद्धांत, प्रिंसिपल माने होता है सिद्धांत पर चलने की बातें करते हैं। और इस तरीके से डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये लेसन समाप्त होता है बच्चे। इट मीन्स यू हैव टू डिस्क्राइब्ड इन दिस लेसन दैट हाउ कैन वी डेवलप आवर कंट्री, तो वो बताते हैं कि इंडिया इज़ माई होम एंड ऑल इंडियन आर माई पीपल। यहाँ तुम देख सकते हो बच्चे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें बताते जाऊँगा बच्चे। फॉर on the time of being the president of India, he gave a lecture. This is the first part of that lecture. Dr. Zakir Hussain was born in 1897 in Hyderabad. याद रखो तुम लोग बच्चे, he was one of the most greatest freedom fighters. वह महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे बच्चे। इसको समझते जाओ, हिंदी में भी तुम समझ लोगे बच्चे तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। और तुम्हें मैं ये भी बता दूं बच्चे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, वो महान शिक्षाविद भी थे। और बताता है कि ही बिकेम द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1967 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया बच्चे। एंड बिफोर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वाज द गवर्नर ऑफ बिहार, राष्ट्रपति बनने के पहले वो भारत के नहीं बल्कि बिहार के राज्यपाल थे बच्चे। और इसी चीज़ को मैं आगे यहाँ बढ़ाया हूँ, हिंदी में समझते जाओ और इंग्लिश भी समझते जाओ बच्चे, कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो बच्चे। फिर यहाँ कहता है, यहाँ पर देख लो कि ऑन द टेकिंग द ओथ ऑफ अ प्रेसिडेंट पोस्ट ही सेज दैट भारत इज़ माई होम, दिस इज़ द पार्ट ऑफ हिज लेक्चर, माने उनके भारत इज़ माई होम उन्हीं के भाषण का एक अंश है। और कहता है कि he dedicated himself to serve the country and for Indian culture and civilization, वो भारत की सेवा करने के लिए, भारत की संपूर्ण संस्कृति के डेवलपमेंट के लिए वो समर्पित रहे। एंड फाइनली he did on मई 1969, मई 1969 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है बच्चे। इस तरीके से तुम ये पढ़ लोगे, और उन क्या क्या कहते थे वो सब चीज़ मैं ये हिंदी में लिख दिया हूँ बच्चे। स्क्रीन को रोक रोक कर तुम इसको समझ लेना, ये सब चीज़ मैं तुम्हें बता दिया हूँ। कोई दिक्कत होता है तो हिंदी वाले सेक्शन से तुम समझना, अंग्रेज़ी में मैं तुम्हें पढ़ा दिया हूँ।
इंग्लिश के इस पार्ट को तुम्हें ज़्यादा देर तक बताकर इसको मैं ज़्यादा बोझिल नहीं करना चाहता हूँ और टॉपिक को लंबा नहीं करना चाहता हूँ बच्चे। हाँ, ये काम ये ज़रूर लिखेंगे लास्ट में, इसमें बीच में लिखना कि ही वॉज सेइंग दैट सपोज एनीबडी डज एनी टाइप ऑफ वर्क देन ही डज एनी वर्क बाय टू काइंड। दो प्रकार से कोई भी काम करता है, कहता है कि ही डज द वर्क फॉर हिमसेल्फ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, ही डज द वर्क फॉर हिमसेल्फ, जो अपने लिए करते हैं। सम ऑफ द पर्सन्स इन सोसाइटी हु डू द वर्क फॉर द सोसाइटी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। सो वी शुड डू two types of work and everybody should do two types of work. The work should for himself and the work should for society. ये दोनों प्रकार के, दो प्रकार से व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी बता देते हैं बच्चे। और इस तरीके से हम ये भी लास्ट में लिख देंगे कि वह दो लोगों से प्रभावित बच्चे, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से और दूसरे गांधी जी से। इसलिए वो कहते हैं कि ही वांटेड टू कंप्लीट द ड्रीम ऑफ गांधी जी। वो गांधी जी के सपने को भी पूरा करना चाहते थे। एंड ही वाज फुली कॉन्फिडेंट ऑन द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इट मीन्स इंडियंस, और भारतीयों पर पूरा वो भरोसा भी करते थे। इस तरीके से बच्चा ये लेसन हमारा समाप्त होता है। इसमें तुम्हें कहीं कहीं वर्ड मीनिंग की दिक्कत हो सकती है, तो वर्ड मीनिंग के लिए मैं ये ला दिया हूँ। इसको रोकोगे, रोक कर लिख लोगे। समरी में तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी बच्चे, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर बनाते समय अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हो सकती है तो वर्ड मीनिंग मैं स्क्रीन पे लाया हूँ, तुम रोकोगे स्क्रीन को और रोकने के बाद इसको लिख लोगे। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस लेसन में एक एक वर्ड मैं तुम्हें बता दिया हूँ और सभी वर्ड्स यहाँ कंप्लीट है। तुम स्क्रीन को रोकोगे और लिखोगे और इस तरीके से हमारा सेकेंड लेसन समाप्त होता है बच्चे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है बच्चे?